जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ फुल पेपर सॉल्यूशन आज का कक्षा 12वीं वालों के लिए। तो जिसने प्रश्न सही किए हैं, कौन कौन से गलत किए हैं, वो सभी अपने प्रश्न मिलाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, ये सेट सी है, आप देख सकते हैं। बायोलॉजी का आपका पेपर था। बिना देर किए प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न था माइकोराइजा उदाहरण है। माइकोराइजा किसका उदाहरण है? आपने इसमें क्या बताया होगा? परजीविता, सहभोजिता, सहपकारिता या अपघटक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सहभोजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द्विगुणित, यानी कि 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परिभ्रूणपोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिकल सेल एनीमिया दात्र कोशिका अरक्तता में ग्लूटेमिक अम्ल वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिकूट वेलिन के लिए है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? GAA। मुझे जहाँ तक लगता है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है GAA। आपने इसमें क्या किया है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मलेरिया के मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हीमोजोइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA अणु का विलयन किस आधार पर होता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए थे केवल आवेश पर, केवल माप पर, केवल आयतन पर या आवेश और आकार पर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केवल माप पर, यानी कि केवल आकार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपको बताना था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न था प्राक इंसुलिन में होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है। प्राक इंसुलिन में क्या होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? तो इसमें आपको बताना था गैस। ठीक है, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण रोग उत्पन्न होता है। तो इसमें कौन सा रोग होता है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम से? इसका जो करेक्ट आंसर था वो था संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता। संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता, इसे आप कह सकते हैं SCID। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पौधे को क्या कहा जाता है? हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है उत्पादक। क्या कहा जाता है? उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंडजनन। क्या कहा जाता है? अंडजनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। DNA अंगुली छाप फिंगर प्रिंटिंग में DNA अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को परिवर्तित कर देता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB दूध को किस में परिवर्तित कर देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दही में। किस में परिवर्तित कर देता है? दही में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपको बताने थे सत्य और असत्य। तो सभी दोस्त अपने अपने प्रश्न मिलाएंगे। सत्य असत्य में पहला प्रश्न पूछा गया था क्लेरियस गैरीफाइनस मछली हमारी नदियों की
अशल्क मीन या कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही है, यह सत्य है या असत्य? तो ये आपका हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंडप्रजक है? तो दोस्तों मानव अंडप्रजक नहीं है, मानव जरायुज होता है। क्या होता है? जरायुज। अंडप्रजक का मतलब होता है जो अंडे देते हैं उसे हम अंडप्रजक कह सकते हैं, जैसे कि सांप नहीं, नागिन, छिपकली, इस तरह के जो अंडे देते हैं वो अंडप्रजक हो जाते हैं। मानव अंडप्रजक नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है? तीसरा क्वेश्चन है, सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक नहीं होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा असत्य। लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं, यहाँ पर क्या लिखा रहा है? नहीं होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को ऑन्कोजीन्स कहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन्स को ऑन्कोजीन्स ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रत्येक इंटरफेरोन की अपनी विशिष्टता होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी अपनी एक विशिष्टता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा सही जोड़ी मिलाइए। जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है PVR322, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा संवाहक। क्या आ जाएगा? संवाहक। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कोरोना रेडिएटा में क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा अंड, यानी कि ई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका संरचनात्मक जीन, इसमें आपको बताना है Z, Y व A। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टी लिम्फोसाइट में आपको क्या करना है? तो टी लिम्फोसाइट में आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अस्थि मज्जा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्पर्धा में आपने क्या बताया? इसमें होता है हानिकारक पारंपरिक क्रिया, ये आपकी करेक्ट जोड़ी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो इनमें से आपने कौन कौन से सही किए हैं, कौन कौन से गलत, तो सभी दोस्त मिला लीजिएगा। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, मानव में साइटोकाइन रोध किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? प्रश्न पूछा गया है, मानव में साइटोकाइन रोध किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोशिका संदेशवाहक के रूप में। ठीक है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, कोशिका संदेशवाहक के रूप में। ठीक है, कोशिका संदेशवाहक के रूप में मानव में साइटोकाइन रोध किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो कोशिका संदेशवाहक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जीवाणु का नाम लिखिए जो बीटी टॉक्सिन उत्पादित करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बोलकर ही बता देता हूँ, इतने तो में आपको पता चल जाएगा, बेसिलस थुरिनजिएसिस। ठीक है, बेसिलस थुरिनजिएसिस जो दूसरे का जो उस जीवाणु का नाम लिखिए जो बीटी टॉक्सिन उत्पादित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? ये छोटा सा बच्चा भी जानता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। वो कहा जाता है अमेजन के जंगल को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था, ZIFT का पूरा नाम लिखिए। तो इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। क्या हो जाएगा? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CH4। ठीक है, H2 यानी कि हाइड्रोजन,
NH3 यानी कि मीथेन, ठीक है। इसके बाद H2O यानी कि जलवाष्प यानी कि जल। ये थे आपके आज के प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।